खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, बेशक सुभान। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। पिछली उम्मतों में एक हदीस शरीफ में सुनाता हूँ आपको, हुजूर अक़दस फरमाते हैं पिछली उम्मतों में दो शख्सों में एक ज़मीन को लेकर के ख़रीदो फरोख्त का मामला हुआ, यानी एक बंदे ने ज़मीन बेची, दूसरे ने खरीदी। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं आपके समझ में भी आ रहा है ना भाइयों? अल्लाह खुश रखे, जज़ा अता फरमाए। जिसने ज़मीन खरीदी थी उसने जब उस ज़मीन को खोदा, उसमें उसको कुछ करना होगा जाहिर है, तो उसमें निकला सोने का मटका। सोने का मटका। तुम्हारा दिल क्यों मटका? उसके वहां पे निकला था मटका। अल्लाह करे तुम्हारे वहां भी निकल जाए, आमीन। उसने, किसने? जिसने जमीन खरीदी थी वो मटका लिया और उसी के घर की तरफ हो लिया। किसकी? जिससे खरीदी थी। दरवाजा खटखटाया, वो बाहर। कैसे आना हुआ? लगता है तुम अपने खेत में जो अब मैंने ले लिया है सोने का मटका दफनाने के बाद भूल गए। आज सोच सकते हो ऐसा? अगर किसी का निकल आए तो चंदोसी से पहले तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। सगे भैये की भी मोटरसाइकिल पीछे से आ रही होगी, अबे कहाँ जा रहा? भाग के बोले वो कोई दफन में जा रहा हूँ, इमरजेंसी है, इमरजेंसी। वो कहेगा मोटरसाइकिल पे बैठ जा, तो बैठेगा नहीं कि कहीं मटका खोल के ना देख ले। अब्दुल कादिर साहब बात सही है। हाँ, यकीनन अच्छे लोग भी हैं, मगर आम हालात यही हैं। भाई साहब तुम चले जाओ, मैं आ जाऊंगा पैदल। अब भाई साहब भी सोच रहे हैं यार पैदल कैसे आ जाएगा भैया। अब भाई साहब को क्या पता कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। सगे भाई की बात बताइए मैंने, औरों की तो छोड़ो जी, औरों की तो। और यहां मामला क्या है? खुद घर पे पहुंच गए। मैंने तुमसे जमीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा है। अपना खजाना अपने पास रखो, जितना मैंने दिया है वो तुमने मुझे दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने जो तुम्हें रकम दी थी उसका बदला तुमने मुझे दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जिससे जमीन खरीदी थी ना वो भी ऐसे ही ईमानदार था। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा दौर था जी, कितने भले लोग थे। उसने कहा यार मेरी नीयत खराब करने क्यों आया है भाई? मैंने नहीं दबाया कोई खजाना वजाना, तुम्हें ही लेना हो ये खजाना। अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुम यहां से जाओ। अब तो इसके लिए मुबाह हो गया था, अब तो डाउट भी खत्म हो गया है। अब तो मामला विदाउट एनी डाउट है। अब कैसा डाउट है? मगर ये यहीं पर खड़ा है। इसने कहा नहीं साहब मैं नहीं लूंगा, चलो किसी काजी के पास चलो। अरे काजी मतलब जज, पंचायत करने वाला, मामला निपटाने वाला। उसके पास पहुंचे, उनसे जाकर के दोनों ने बताया। दोनों कहते थे ना मुझे चाहिए, वो कहता था ना मुझे चाहिए। काजी साहब भी सर पकड़ के बैठ गए कि आखिर अब ये किसे चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी के लोगों वो भी बहुत ही बढ़िया थे, वरना कह देते भी तुम्हें ना चाहिए तो हमें दे दो जी। अरे बताओ यार अकील भाई। अच्छा, उन्होंने फिर बड़ा जबरदस्त सल्यूशन निकाला भी। कहा औलाद वाले हो? कहा जी।
तुम्हारे पास क्या है? का लड़का। का तुम्हारे पास बेटी। सुभान शादी लायक है दोनों का जी। तो का एक काम करो, आप अपनी बेटी का निकाह इनके बेटे से कर दो, और सुनो मियाँ, आप अपने बेटे के निकाह इनकी बेटी से कर दो। दोनों सिमधी बन जाओ, और ये जो है ना इधर ही सेटल कर लो। सुभान अल्लाह। ये मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए सुनाया है कि ये जलसे होते हैं ना, सिर्फ करामतें सुनाने का नाम नहीं है जलसे, सीरत अपनाने का नाम। जी सबसे बड़ी करामत वली की ये होती है कि वो शरीयत के रास्ते पे मजबूती से चलता है, वो नफ्स की फरेबकारियों में नहीं आता। अपने नफ्स से लड़ना ये खुद बहुत बड़ा जिद्दोजहद कहलाता है। इसलिए मैंने तुम्हें बताया है, ऐसा ना हो कि मेंढे भी काटते रहो और नियाज भी दिलाते रहो। मेरी बुरी लग सकती है थोड़ी देर के लिए, हाँ, मगर मैं कहूँगा रियलिटी जो है। और पिछली दफ़ा भी आया था तब भी मैंने इसी कहा था। अल्लाह का शुक्र है आपने बुलाया दोबारा। बात गलत तो नहीं कही है, बताओ भाई। हाँ, उनका तरीका अपनाओ, अब नियाज लगवाओ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मचल के सुभान अल्लाह। इतनी यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं आप लोग भाइयों? बिलान भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसको बालिश्त कहना चाहिए, एक बालिश्त। इतनी जमीन अगर एक बंदा दूसरे बंदे की नाहक ले ले, कैसे? ताकत के बलबूते पे ले ली, डंडे में जोर था ले ली, लठिया में ताकत थी ले ली, पॉलिटिकल पावर थी, खानदान की ताकत थी, कुनबा भारी था, जबान बदतमीज बेसलीका, जोर जबरदस्ती से वो जमीन दबा ली। अंजाम पता है इसका क्या होगा? ऐसा तो नहीं है कि तेरी आंखें बंद नहीं होंगी, वो तो होंगी। वो तो मेरे दोस्त नमरूद की भी हो गई थी। जी हर ताकतवर जब ताकत के शबाब में होता है ना, अल्लाह उसकी मोहलत की रस्सी ढीली कर देता, तो वो ये समझता है कि हमसे ही दुनिया शुरू हुई है और हम पे ही ख़त्म है। ऐसे कितने लोग कब्रों में जाके सो गए, जी हक बात। हड्डियों के नामो निशान खत्म हो गए, कफन बिखरे पड़े हैं, हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, जिनके दिमाग में ये वायरस था कि दुनिया हम ही से शुरू और हम ही पर ख़त्म। याद रखो, दुनिया में 800 करोड़ की आबादी रहती है, कितने करोड़ों की आबादी आकर जा चुकी है, कितने करोड़ों अरबों की आबादी आना बाकी है, आकर जा चुकेगी। ना हमसे दुनिया शुरू हुई है ना हम पर खत्म होगी। हम तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों में से 1% है। ना हमारे से, हमारे होने से कुछ बनता है, ना न होने से कुछ बिगड़ता है। मगर हाँ, तरीका अच्छा गुजार के जाएंगे तो इतिहास के पन्नों में नाम याद रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही को छोड़ो, सगे भाई को इतनी जमीन देने को तैयार नहीं है। इतनी, अरे मेरे हाथ का इशारा समझ रहे हो? ये जहां से मैंने अंगूठा लगाया, इतनी 1 इंच भाई भाई का बंटवारा हो रहा घर में, इतनी भी नहीं दूंगा। और भाई अगर तैयार हो गया तो वो होम मिनिस्ट्री साहब जो हैं घर में, जी समझ गए? तजुर्बा अच्छा है। मैं तकरीरों में अक्सर एक जुमला बोलता हूँ, दब जाओ दबाओ मत। जी यहाँ का दबना वहाँ उठा देगा, और यहाँ का दबाना वहाँ गिरा देगा। जाना तो दोस्त दुनिया से है। नमरूद तो खुद को खुदा कहलवाता था, जिंदा जला दिया करता था। वो कौन सा जुल्म का तीर था जो उसकी कमान से ना निकलता हो? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए नारे नमरूद के नाम से जो आग सुलगाई गई थी, वो इसी ने तो सुलगाई थी। मगर जब रस्सी कसी है ना कुदरत ने, तो विकलांग मच्छर ने काम तमाम कर दिया था, औकात बता दी थी। अच्छा साहब, इस मच्छर से मुझे याद आया, बड़ी पावरफुल सेना होती है मच्छरों की बाबा। दुनिया की हर हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगाती है कि मच्छरों की पैदाइश पे कंट्रोल करो, दवाएं छिड़की जाती हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है जितना मारा जाता है ये तो उतना ही ज़्यादा निकल के
और एक चीज और है मच्छरों में, डंके की चोट पे हमला करता है। जी ओके ऐलान लगा के आ रहे हैं, तुमने ऑल आउट लगा लिया तो कभी कभी वो आपको ही आउट कर देता है। जी अरे डेंगू में कितनों को कर दिया बाबा, ये मलेरिया भी तो इन्हीं की देन है, किबला की। और कोरोना में भी योगदान अच्छा था इनका। छोटी सी मखलूक है डंके की चोट पे, और अगर आपने मच्छरदानी लगा ली और उस मच्छरदानी में उन्होंने एंट्री कर ली तब तो तबीयत बाग बाग कर देंगे आपकी। बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूं आपको कि एक अदना सी मखलूक का मुकाबला नहीं कर सकते यारा। बस ये कहना चाह रहा हूं, खुदा की कुदरत का क्या मुकाबला कर सकता है। मोहलत को ताकत समझता बेवकूफ। ये मेरा हाथ हिला, अब मैं ये समझूं कि मेरी पावर है, एक दिन वो भी तो आएगा कि कफन के अंदर बेजान पड़ा हुआ होगा मेरा हाथ और मेरा जिस्म। अमलैतु लिल्लज़ीना कफ़रू सुम्मा अख़ज़्तुहुम। अल्लाह कहता हम मोहलत देते हैं मगर फिर पकड़ते भी हैं। नमरूद को विकलांग मच्छर से निपटा दिया और फिरौन को बहरे अहमर की मौजों में डुबो दिया। और शद्दाद जिसने जन्नत बनवाई थी, जन्नत देखने जा रहा था, देख नहीं पाया और बीच में ही विकेट गिर गया। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पे, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पे। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। झूम के बोलो, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु। सारे लोग झूम के पढ़े, इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफा। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह अल्लाह कहना मैं ये चाह रहा था, मरना जरूर है, दुनिया को छोड़ना जरूर है, यहाँ से जाना जरूर है। सिकंदर बादशाह जब मरने लगा था, उसने अपने वजीरों से कहा था मेरा हाथ कफन के बाहर रख देना। वजीरों ने कहा सरदार ऐसा क्यों करें? तो सिकंदर बादशाह ने जवाब दिया था ताकि दुनिया को खामोश मैसेज चला जाए, पैगाम चला जाए। सिकंदर ने दुनिया फतह कर ली मगर मौत को वो भी फतह नहीं कर पाया। दुनिया समझ जाए कि सिकंदर जब दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था, दुनिया से जा रहा है तब भी खाली हाथ जा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह। देखो मेरे भाइयों, ये मैंने इसलिए आपसे कहा है कभी किसी का हक न मारो। सगा भाई है हक न मारो, पड़ोसी है, रिश्तेदार है। मैं तो कहता हूँ गैर मुस्लिम भी है तो किसी को नाजायज़ न दबाओ, किसी का हक न मारो। आज हमारा किरदार देख के, हमारी गुफ्तार देख के हमारे मज़हब की बदनामी होती है। गैर मुस्लिम समझते हैं कि यही इनका इस्लाम होगा। वो देखता है कि नाम मुसलमान है, बड़े लंबे लंबे चौड़े नारे लगाता है और ये जनाबे वाला मुसलमान है, और है तो मुसलमानी अकीदे के लिहाज से, मगर वो देखता है शराब की भट्टी पे आगे खड़ा हुआ है, जुआ खेल रहा है तो ये मुसलमान खेल रहा है। मुझे माफ़ करना, मेरी बात का बुरा ना मानना। अगर तुम्हारे गाँव में भी लोग शराब पीने लगे हों, जवान लड़के शराब पीने लगे हों, अधेड़ उम्र के शराब पीने लगे हों तो तौबा करके जाएं। गौसे पाक की 11वीं के जलसे में आने वालों, जरा सोचो कि अल्लाह वाले कैसे होते हैं। बगैर इजाजत के सेब खा लिया तो नदामत का ये आलम है। अल्लाह अल्लाह, तुम उनका नाम लो फिर शराब भी पियो, क़यामत में वो भी नाराज और उन्हें और हमें सबको पैदा करने वाला खुदा भी नाराज और कब्र में भी नाराज। अमली अच्छे ना होंगे तो शराबें पी जा रही हैं। कारी मुमताज़ साहब, अब तो विलेजेस में, गांवों में, टाउन एरियाज़ में, शहर में तो थी ये बीमारी, मगर अब शहरों से ज़्यादा गांवों में वो शौक में पीने लगे। बुरी संगत में बैठे तो बिगड़ गए।
जलसों में नहीं आएंगे, नमाजों में नहीं आएंगे, तबसरे करेंगे वहाँ ये हो रहा, वहाँ ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। जब तक पेशानी खुदा की बारगाह में नहीं झुकाओगे न तुम्हारी हालत बदलेगी, न तुम्हारी कौम की हालत बदलेगी। जी बेशक। शराब की एक बूंद पीने वाला बगैर तौबा किए मर जाए। अल्लाह सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए, इस तरह का जो गुनाह कर लेते हैं। बाकी दीगर जराइम पेशा हजरात को सबको मालिक तौबा तो सबको करना चाहिए बार बार। बगैर तौबा किए वो मर जाए तो जहन्नमियों की शर्म गाहों से बहने वाली बदबूदार पी पिलाई जाएगी उसको। अल्लाहु अकबर। नालियों की जो गार होती है ना, जो पानी होता है, उससे भी खतरनाक चीज का नाम शराब है। तो नाली का पानी तो नहीं पीता, फिर शराब क्यों पीता है? और जब तू शराब पीता है ना तो फिर नाली का पानी भी पीता है। मैंने देखे हैं लोगों को, कितने शराबियों को, कि नाली में गोता लगा दे। तौबा 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 तौबा। तुम भी क्या खूब हो कि अंदाजे, हम भी क्या खूब हैं कि जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। बेशक। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से, कि नालियों में गोते खा रहे हैं। तौबा तौबा। जब वो नालियों में गोते खा रहा है, पाँव नाली में है, टांग नाली में है, जिस्म नाली में है, नाव से लेके कदम तक नाली में है, नाव से लेके सर तक नाली में है, A to Z नाली में है, तो उसका मुंह नाली में नहीं है। वो तो उसी को नैनीताल का झरना समझ रहा है। कहाँ पहुँचा दिया तुझे शराब ने। इसलिए मेरे इस्लाम ने कहा था शराब को हाथ भी न लगाना। जी। कारी मुमताज साहब देहात में, और ये जो दावतों में जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे बेकरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दावतों में जो जाते हैं बच्चे खाना खिलाने, इधर का नहीं पता, हमारी तरफ है ये तो। हाँ हाँ, वो भी ऐसी शादियों में जाते हैं, बच्चे ने नाम ले दिया, बस माइक पे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो वहाँ जा कर के उनमें से भी बाज़ों की शिकायत आई है, पीते हैं। अफसोस होता है मुसलमानों का हाल देख के, शराब पीते हैं। तौबा तौबा। इस्लाम में शराब सख्त हराम है। खिंजीर का गोश्त हराम है ना, ऐसे ही शराब भी हराम है। दोनों की हुर्मत एक जैसी है। इसको तुम खाने के लिए सोच भी नहीं सकते और उसे मुंह लगाए पड़े हो। जी। तो ये क्या है? आज के जलसे का कम से कम ये तो फायदा निकले कि तुम्हारे इस कस्बे में, इस विलेज में जितने लोग भी इस बीमारी में गिरफ्तार हैं, वो अपने मकानों से सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो आज सच्चे दिल से तौबा करके जाएं कि मरना गवारा कर लेंगे मगर शराब को हाथ लगाना गवारा नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह। बैठे बैठे तौबा कर ले दिल के साथ, अल्लाह तौबा को कबूल फरमाने वाला है। बेशक। और ये बात भी कह दूं कि अगर कोई तौबा कर ले तो फिर तुम्हें हक नहीं है उसे शराबी कहने का, नहीं, तुम्हें हक नहीं है उसे चिढ़ाने का, उसका मजाक उड़ाने का। अल्लाह का शुक्र अदा करो, मालिक तेरा करम है, तूने हमारे भाई को, वो शराबी था, अब नमाजी बना दिया है। सुभान अल्लाह। पहले था ना, अब नहीं। तौबा कर ली, अल्लाह तौबा अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला। तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है। सुभान अल्लाह। जहां तक पूरी बस्ती में मेरी आवाज जा रही हो, सबसे कहता हूं पहली फुर्सत में तौबा कर लो। तौबा इससे, शराब से कुछ नहीं पता तुम्हारी जिंदगी की शमा कब गुल हो जाए, गुलशने हयात पे कब पतझड़ आ जाए, चलने वाली ये नब्ज़े हस्ती कब खामोश हो जाए, कुछ नहीं पता तुम्हारी सांस कब रुक जाए। जिंदगी और मौत में ज्यादा फर्क नहीं होता है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सांस का फर्क होता है। सांस आ जाती है तो जिंदगी कहलाती है, सांस बंद हो जाती है तो मौत कहलाती है। कितने लोग थे जो ये सोचते रहे कि बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापा ही नहीं आया।
इमाम गज़ाली अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी, उनकी बारगाह में ये सवाल आया था कि हज़रत तौबा बुढ़ापे में कबूल होती है कि नहीं। आपने फरमाया बेटे तौबा तो बुढ़ापे में कबूल होती है, मगर बुढ़ापा आ जाए इस बात की क्या गारंटी होती है। जी मौत आ जाती है जहाँ घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। आज ये मन बना लो, जिन्हों से ये गलती हो गई है वो तौबा कर ले, बिल्कुल तौबा कर ले सच्चे दिल से। जब जब भी तुम्हें बुरी आदत परेशान करे, वो शराब का चस्का लगे, मस्जिद में आ जाओ, वुज़ू के बाद जो वुज़ू का बचा हुआ पानी होता है उसको पी लो। आजकल टंकियां हैं तो तभी भी आप पानी पी सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो पानी पी लो, सजदा करो, और जब भी शराब पीने लगो, ना माने दिल तो फौरन सोचो मेरे घर वाले नहीं देख रहे हैं, मगर वो देख रहा है जो माँ के पेट में भी मेरी हिफाजत कर रहा था। सुभान अल्लाह। जो मेरा खालिक है वो देख रहा है, उससे मैं नहीं बच सकता। और सच्चे दिल से तौबा करो। एक बीमारी और चली है हमारे यहाँ पर, मुसलमान से सूद ले रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। बदतरीन गुनाह का नाम सूदखोरी है, बदतरीन। लेकिन एक मोमिन दूसरे मोमिन से, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम से प्योर सूद है, प्योर मुत्तफ़क़ा तौर पे सूदखोरी है। यार किसी की गरीबी का मजाक उड़ाओगे, उसे पैसों की ज़रूरत है तो तुम सूद पे पैसे दोगे। ये पैसे तो बेटे तुम भी लेके नहीं जाओगे। जो अपनी औलाद को हराम रोज़ी खिलाएगा, जानते हो वो औलाद क़यामत के दिन क्या बर्ताव करेगी? पकड़ लेगी और खुदा की बारगाह में शिकायत करेगी, मालिक हमारे इस बाप की गिरफ्त फरमा, इसने हमें लुक़्मा हराम खिलाया था। अल्लाह अकबर। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और वहाँ तो बुरा बर्ताव करेगी ही, दुनिया में कौन सा अच्छा बर्ताव करती है ऐसी औलाद जिनकी तरबियत माँ बाप अच्छे नहीं करते? बोलो ज़ोर से। कभी कभी नेकों की औलाद भी गलत रास्ते पे चली जाती है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप तरबियत अच्छी नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। बस बात खत्म। खेतियों पे ध्यान न दो ना तो जानवर खा जाते हैं खेती, ऐसी बच्चों पे ध्यान न दो ना तो बच्चों को शैतान खा जाता है। बहुत गहरी बात कह दी हमने। रोज़ी अच्छी खिलाओ, रिजल्ट अच्छा आएगा। पाकीज़ा रोज़ी खिलाओ, मेहनत की, किसी की दूसरी की दौलत पे निगाह न रखो। ये देहात में ये बीमारी ज़्यादा होती है, शहरों में तो लोग अपने काम से लगे रहते हैं, मगर देहात में ज़्यादा होती है। किसी ने चंद पैसे कमा लिए, मकान अच्छा बना लिया, उसने टाइल्स भी लगा ली, गाड़ी भी खरीद ली। अरे भाई कुछ ना कुछ तो हसद न करो, हसद नेकियों को जला देता है। और जो मालदार बन जाएं वो घमंड ना करें। ये नहीं कि हम मालदार बन गए तो मुझे बड़ी लंबी कर ली। मुच्छड़ न बनो, नमाजी बनो। अल्लाह ने मालदार बनाया है तो घमंड न करो। जो अकड़ा है खुदा के गजब ने एक दिन उसे जरूर पकड़ा है। वो अगर दौलत देना जानता है ना, अगर वो करोड़पति बनाना जानता है, कटोरापति भी बनाना जानता है। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी
उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। झूम के नहीं पढ़ोगे? व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु। सूद के 70 दर्जे हैं, 70। कितने? ब्याज, प्याज नहीं ब्याज। कितने दर्जे हैं सूद के? ऐसरुहा अय्यन की हर रजुलु उम्महु। इसका सबसे कमतर दर्जा, सबसे नीचे वाला दर्जा, या ये कह लो 70 दर्जों के गुनाह हैं। और इसका सबसे छोटा गुनाह ऐसा ही है जैसे किसी ने अपनी माँ के साथ मुंह काला किया। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए प्यारे माल के चक्कर में अंधे ना बन जाओ। बिलाशुबा दौलत कमाओ, आदमी को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ अच्छा होता है। बिलाशुबा मेहनत करो, तिजारत करो, खूब कमाओ, मगर किसी का गला ना दबाओ, किसी से सूद ना लो, किसी को परेशान ना करो, किसी को सताओ नहीं, किसी का दिल दुखाओ नहीं। वरना कान के पर्दे खोल के सुनो, दुनिया में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। मगर जो अच्छा बन के जाएगा उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाएगा। और जो आमाल बुरे लेके जाएगा वो कब्र तक, वो जनाबे वाला मैदाने महशर तक अजाब, यानी कयामत का दिन आने तक कब्र में अजाब में गिरफ्तार रहेगा। इल्ला ये कि अल्लाह माफ कर दे। वहां पर भी इतना है। अंधेरा घर अकेली जान दम घो ताहा दिलो तो अंधेरा घर अकेली जान दम घो ताहा दिलो तो खुदा को याद कर प्यारे, वो साअत आने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कैली, अंधेरा पग आता है ये 2 दिन की उजाली है। सुभान अल्लाह, बेशक। इतनी जगह अपने सगे भाई को देने तैयार नहीं। यार दब जाओ, किसी को दबाओ नहीं। खुद मजलूम बन जाओ, जालिम न बनो, किसी का दिल न दुखाया करो। कोई तुमसे परहेज करता है, बचता है तो इग्नोर कर दो। झगड़ों से बचो, पार्टी बंदियों से बचो, एक दूसरे की इज्जत करना सीखो। कोई इज्जत नहीं करता तो इग्नोर करके चले जाओ। बिला वजह के नेगेटिव कमेंट पास मत करो, किसी को छेड़ा छाड़ी ना करो, किसी से कुछ ना करो। जनाबे वाला अल्लाह ने दौलत दी है, कमाओ खाओ, अपने बच्चों को काबिल बनाओ, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, दीनी तालीम से भी आरास्ता करो, दुनियावी तालीम भी दिलाओ, हाफिज कुरान भी बनाओ। चंद बेटे हैं, कुछ को हाफिज कुरान बना दो, आलिम बना दो। कुछ बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम दिलाने के बाद वकील बना दो, एडवोकेट बना दो, डॉक्टर बना दो। अल्लाह तुम्हारा भला करे, अपने बच्चों को काबिल बना दो। जो ये चाहता है कि मरने के बाद भी मेरा नाम जिंदा रहे, तो बच्चों के हाथों में कलम दे दे, इंशाअल्लाह उसका नाम जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। वरना तो साहब औलादी याद नहीं रखेगी तो दुनिया का याद रखेगी। जी जी जी। लेकिन अगर बच्चे काबिल बना दिया आपने, अरे ये उनका बेटा है। जी। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। माशाल्लाह हमारे मोहतरम बैठे हैं, डिग्री कॉलेज भी है माशाल्लाह। और कितने डिग्री कॉलेज बता रहे थे आप? माशाल्लाह डिग्री कॉलेज भी तो है ना मदरसों के अलावा। अरे वेरी गुड यार, कितना अच्छा काम किया इन्होंने माशाल्लाह। देखो है ये कितनी उस वक्त इनकी सोच है, इनकी थिंकिंग उस वक्त, और इन्होंने बिफोर टाइम वो काम कर लिया जिसकी अब जरूरत महसूस हो रही है। ये होती है ये आपकी अपनी थॉट तो है ही, मगर ये दरअसल कमाल ये है कि आपके पास जो एजुकेशन थी ना, अरे तालीम को नूर कहते हैं। हमारे हुजूर ने क्या कहा? अल इल्मु नूर, इल्म उजाला है। तो जिसके पास उजाला होगा वही तो दूर तक देखेगा।
भाई जिसकी टॉर्च में जितनी लाइट होगी वो अंधेरे में उतनी दूर देख लेगा ना। बहुत अच्छा कि ये इंटर कॉलेज है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरा दिल खुश हुआ। हमारे संभल में अभी जस्ट रिसेंटली, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, उसके पापा खिचड़ा और वो बिरयानी जो होती है पढ़ा आपने अखबारात में यार, मेरा दिल खुश हुआ। देखो ये बेटा सुकून के साथ बैठो, अदब सीखो बेटा, सुकून के साथ। कभी भी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी फैमिली जो है फाइनेंशियली बहुत वीक है तो हम कैसे पढ़ेंगे। नहीं यार, दौलत से नहीं पढ़ा जाता, संघर्ष से पढ़ा जाता है। अगर दौलत से पढ़ा जाता तो सारे पद मालदारों पे ही होते। मगर मैं ये देख रहा हूं कि ज्यादातर जो पद या जो मनसब तालीम से जुड़े हुए हैं आज तक, वो आज भी उन पदों तक वो पहुंचते हैं जो गरीबों के बच्चे होते हैं। मालदार का बेटा तो अपने अब्बा की जब ज़मीन देखता है, अरे बहुत सी ज़मीन है और चंदोसी मार्केट में दुकान है, अरे मैं क्या करूँगा पढ़ के, जबकि उसे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए था बेवकूफ़ को, मैं क्या करूँगा। लेकिन जो गरीब को मेरे अब्बा दिन भर कमाते हैं, अपने पेट में नहीं खाते, मेरी फीस जमा कर देते हैं। तो ये जो उसकी सोच होती है ना, उसे मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए। फिर वो मेहनत करता, संघर्ष करता। APJ अब्दुल कलाम जो अपने कंट्री के राष्ट्रपति रहे, पता वो अखबार बेचते थे। कितनी पुअर फैमिली से बिलोंग करते होंगे सोचिए, अखबार बेचते थे और उनकी बहन ने उनको पढ़ाया था। और देखो संघर्ष किया, मेहनत की, तो कितने बड़े साइंटिस्ट बने। बोलो, मिसाइल मैन कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं? क्यों बने बोलो, क्यों बने? एजुकेशन के दम पे। और फिर राष्ट्रपति भी बने। उनका एक सेंटेंस मैंने तकरीरों में बहुत जगह कहा, जब भी मुझे याद आ जाता है। वो कहते थे, ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हमारे शहर संभल में वो खिचड़ा और बिरयानी बेचने वाला बेचारा प्लेटेड होता था, मगर यार ये बाप होता है, खुदा की कसम, हर बाप ये चाहता है वो परेशानियां जो मेरी ज़िंदगी में आई मेरी औलाद की ज़िंदगी में ना आए। मगर ये औलाद अपने माँ बाप को फरामोश किए बैठी है आज की तारीख में। उसने यही सोचा उसके पापा ने, हमारे संभल रुकनुद्दीन सराय का रहने वाला है, और उसने फिर मेहनत की और इसी साल अल्हम्दुलिल्लाह उसने एग्ज़ाम निकाला और जज बना है। ये मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए सुना, एक मिसाल, वो भी बहुत सारे मेरे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, मगर सिर्फ मैंने एक मिसाल दी है ताकि तुम एक हौसला आज जलसे से लेकर के जाओ। जिस बड़े पीर रोशन ज़मीर गौसे पाक की मोहब्बत में बैठे, उनका एक लक़ब मुहियुद्दीन है। और शेख इब्ने तैमिया, जिनको वो लोग फॉलो करते हैं, जो बहरहाल गौसे पाक के हवाले से पसोपेश और इधर उधर की बातें करते हैं, उन्होंने ख़ुद ये लिखा है कि उनकी करामतें दर्जे तवातुर को पहुँची हुई हैं। और मुहियुद्दीन लक़ब के बाज़ाब्ता उन्होंने भी तज़किरा किया है। तो इतनी उन्होंने क्या तालीम फैलाई, इल्म हासिल करने। बोलो, अरे गए थे बगदाद? अरे वो वाक़या नहीं सुना है कि अम्मी जान ने कहा था बेटा कभी झूठ ना बोलना? तो तालीम हासिल करने ही तो गए थे। तुम भी आज मन बनाओ, बच्चों को पढ़ाएंगे यार, लड़ाई झगड़ा खत्म। I don't care what they are saying and what they are talking me and what they are thinking about me and about my family, my children. कुछ नहीं सोचना, बस मेरा टोटल फोकस सिर्फ मेरे बच्चों की एजुकेशन पर और उनकी एजुकेशन पर जिन्हें मैं पढ़ा सकता हूँ। जोर से बोलो, जिन्हें मैं पढ़ा सकता हूँ, जिन्हें मैं सिखा सकता हूँ। ये सबसे बड़ी खिदमत होती है। जहालत तो अंधेरा है भाई, पढ़ा लो बच्चों को, ताकि कोई मुझसे भी तो कहे, आपकी बस्ती की बात कह रहा हूँ, कोई मुझसे भी तो कहे कि हजरत आप आए थे, आपने कोशिश की तो मन बनाया कि बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे मास्टर साहब तशरीफ़ फरमाए, इनके बहनोई साहब हैं, हमारे मौलाना नूर मोहम्मद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं, माशाल्लाह आलिम बने, मेरे साथ पढ़ते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी बस्ती के बड़े इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन प्रिंसिपल हैं। इल्म इज़्ज़त देता है। आज हम आपके सामने तकरीर करते हैं, अल्लाह तौफीक देता, जहाँ भी अल्लाह तौफीक देता जाते हैं। हमारे वालिदैन ने हमें न पढ़ाया होता तो आज आप हमें क्यों बुलाते यहाँ? बोलो भाई, हमें आपने ऊपर बिठाया
इज्जत दी कि नहीं? जी। तो इसमें हमारा कमाल नहीं है, दरअसल ये इल्म का कमाल है। बेशक और ये दरअसल हुजूर की निगाहे करम है। ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी हुई है। पढ़ाओगे बच्चों को, बोलो ऊंचा बोलो, पढ़ाओगे? आधी रोटी खाएंगे बच्चों को मन बना लो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है और पढ़ाना ही पढ़ाना है। ये इंटर कॉलेज है माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। भाइयों, बात आगे बढ़ाता हूँ, टाइम बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। ये पार्टी बंदी के झगड़े, ये ग्रुप बंदी के झगड़े, ये बिरादरियों के झगड़े, तू खां साहब है, मैं शेखजादा हूँ, फला साहब तुरक हैं, फला साहब जो है जनाबे वाला कुरैशी हैं, और ये जो है पठान हैं, और ये जो है पता नहीं कौन कौन सी अंसारी हैं, ये सैफी हैं, और ये जनाबे वाला क्या बोलते हैं मनिहार हैं, और ये फुला हैं। ये सारी बिरादरियां पहचान के लिए होती हैं। कुरान कहता है हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत। अरे जो इलेक्शन में जीत गया, जो हार गया। बाकी 5 साल के बाद तैयारी करो, अभी से करो, लेकिन लड़ो मत। इस लड़ाई में जो पैसे उठा रहे हो, इंटर कॉलेज के लिए उठा दो जी। जो मदरसा चल रहा माशाल्लाह, मेरे हैं तो खैर बड़े, मगर मुझे बड़ा मानते हैं, इधर आ जाओ करीब में, मौलाना अब्दुल कादिर, ये मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं खैर, और मुझसे खैर बड़ी इनका एक दिली लगाव है। ये सब मोहब्बत है दोस्तों की। वो एक शेर में पढ़ा करता हूँ कि ये सब आपकी मोहब्बत की इनायत है, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाज़े जुनून क्या। बड़ी मोहब्बत है। अभी मुझे दिखाया मदरसा इन्होंने, बाखुदा दिल बाग हो गया। तो किसी के पास ज़्यादा पैसा है और बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे कि किसी का सर फोड़ दूं, किसी की टांगें तोड़ दूं, तो इधर आ जाए। ये जहां पैसा लगाएंगे वो स्पिरिचुअल अकाउंट में जाएगा, स्पिरिचुअल अकाउंट में। यहाँ जीएसटी भी नहीं है बाबा, हैकर भी हैक नहीं कर सकता। यहाँ तो टोटली सब्सिडी है। एक के बदले में 700 हैं। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, इसी पे दी एंड नहीं है, अल्लाह चाहे तो इससे भी बढ़ा देता है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, काफी दिनों के बाद मुलाकात है, अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। आप भी हमारी तरफ ही भी रहने वाले इसी गांव के हैं माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे सबको। अल्लाह ताला खूब बुलंदियां अता फरमाए, आमीन बोलिए जोर से। झगड़े खत्म। अब कोई बिला वजह परेशान करता है तो उसको भी किसी के जरिए कहो कि यार अपने काम पे ध्यान दो, लड़ाई मत करो भाई। है मैं तो तकरीरों में मशवरे देता हूँ, अशार के जरिए लोगों को समझाता हूँ। एक शेर मुझे याद आ रहा है, और ये शेर सुनाने से पहले ये चंद जुमले भी सुन लो। तुम्हारा मुखालिफ सामने से आ रहा है, वो तुमसे बचता है, परहेज करता है, बात नहीं करता। अचानक तुम्हारे सामने पड़ गया, तुम जा रहे थे इधर से, वो आ रहा था उधर से, वो बचना चाहता है तो तुम कम से कम इतना कह दो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। है सलाम कर दो, अगर जर्रा बराबर भी इंसानियत होगी तो कलेजा पिघल जाएगा उसका। यार अच्छा आदमी है यार, सलाम करता है, अदब से झुकता है, झुक सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। अब भैया ये बता दो, देखो अपने तो घर की बात है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, संभल यहाँ से तकरीर करते हुए हो गया घंटा लगभग सवा। अब ये बताओ आगे बढ़ा दें निपटा दें? यार मोहब्बत से को अकड़ क्यों रहे हो भाई? अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो 11 महीने के बाद फिर मिलेंगे, हैं जल्दी मिलेंगे। हमारी तकरीरें सुनते हो माशाल्लाह,
अल्लाह शाद खाने वाने का इंतज़ाम भी आप सब लोगों ने, अल्लाह सबको खुश रखे। ज़्यादा दूर नहीं है, हम आपके संबल से जब चाहो बुला लो। हमारे हकीम मास्टर तलकीस साहब माशाल्लाह हमारे बड़े मुहिब्बीन मुखलिसीन में हैं और आप सब मेरे लिए बड़े सम्मानित हैं। अल्लाह आप सबको शाद व आबाद रखे। बात मुकम्मल कर दूं, सिर्फ सेब ही तो खाया था, भूल गए थे क्या? सेब क्या खाया था? कहां पहुंच गए? बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है भैया। कहां पहुंच गए? और जिसका बाग था उससे कहा जो सजा देना है कयामत में दामन। वो जो बाग वाले थे ना, वो भी खुदा वाले थे। उन्होंने जब चेहरे पे तकद्दुस की लकीरें देखी, आंखों में टपकता हुआ नूर देखा, ये भी आले रसूल और वो भी आले रसूल। सुभान अल्लाह। दोनों हैं जिगर गोशे बतूल। सुभान अल्लाह। भाई ये भी आले रसूल, वो भी आले रसूल, दोनों हैं जिगर गोशे। एक तरफ सिलसिला जाता है इमाम हसन तक और एक तरफ का सिलसिला जाता है इमाम हुसैन तक, और दोनों का सिलसिला जाता है हजरत खातून जन्नत फातिमा जहरा तक। सुभान अल्लाह। और खातून जन्नत बेटी किसकी हैं? शहनशाह कौनो मकां की। बेशक। सुभान अल्लाह। बहन किसकी हैं? हजरत ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम की, तैयबो ताहिर इब्राहिम की। हाय हाय, इतना प्यारा लड़का कहाँ मिलेगा? इनकी बेटी जवान थी सुभान अल्लाह, और बड़ी पाकीज़ा, सीरत और सूरत में कोई जवाब नहीं, तहज्जुद गुजार। जैसे ही देखा कि ये नौजवान लड़का सिर्फ एक सेब जो बहता हुआ जा रहा था उसको बगैर इजाजत के खा लिया, तो इतना नादिम है, कितना अच्छा लड़का है। ये नहीं सोचा कि मालियत कितनी है, ये देखा किरदार कितना अच्छा है। बस सोचा कि और आजमा के देखूं, इसलिए कहा गलती तुम्हारी माफ हो जाएगी, मगर कुछ दिनों हमारे बाग की सिंचाई करो, यहीं पे रहो। मकसद ये था कि यहाँ पे रहेगा तो मैं बाकी चीजें भी देखूं। और अब देखा दोनों ही तहज्जुद के लिए उठते हैं, दोनों ही पाबंदी से कुरान पढ़ते हैं। न तहज्जुद इनकी कज़ा है न इनकी कज़ा है, वल्लाह दोनों की क्या बेहतरीन अदा है। सुभान अल्लाह। अव्वाबीन भी है, इशराक भी है, पंज वक्ता तो है ही। और दोनों की पेशानी पे सआदत, दोनों नेक बख्त। एक दिन कहने लगे बागबान, कहा बेटे एक बात हमारी और मान लो तो हम तुम्हें फिर रिहा कर देंगे। जी। का बिल्कुल मानेंगे, बस हमारी गलती माफ कर दो। जोर से बोलो, हमारी गलती, बस ये बात भी मान लेंगे। कहा बेटे वो हमारी जवान बेटी है, उसके साथ तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं, अगर ये बात तुम्हें मंजूर है तो हमें आपको रिहा करना मंजूर है। गौसे पाक के वालिद हजरत अबू सालेह ने कहा वल्लाह मंजूर है। एक मिनट के लिए नहीं सोचा। इससे सीख लेना चाहिए लड़के वालों को भी, लड़की वालों को भी, बीवी को भी और होने वाले शौहर को भी, यानी बनने वाली बीवी को भी, होने वाले शौहर को भी। अपने यहाँ रिश्तों में ताख़ीर हो क्यों रही है ये बताओ, कि ज़रा सी भी अगर कोई कमी है, और कमी कोई दीनी कमी नहीं है, माली ज़रा सी कमी है, तो ये नहीं कि अपने ससुराल में जा कर के जायज़ तरीके से शिकायत रख दे, बैठकों पे कहेगा। जिस घर के झगड़े बैठकों तक आए वो घर कभी बन ना पाए। इंटरनल को इंटरनल कहते ही इसलिए हैं कि वो इंटरनल होती है, और जिस दिन इंटरनल इंटरनल न रहे और वो पब्लिकली हो जाए तो फिर जनाबे वाला वो घर बनते कम हैं, बिगड़ते ज़्यादा हैं। इल्ला माशाअल्लाह।
लड़के वालों के बड़े दिमाग खराब हैं आजकल। हाँ, मुझसे भी कहते हैं ना बाज लोग रिश्तों को कि हजरत रिश्ता देखो। एक साहब कहने लगे हजरत वो कई जगह से रिश्ते आए, कोई कह रहे थे बलेनो देंगे, कोई कह रहे थे बलेरो देंगे। हजरत हमें कुछ ना चाहिए। कई दफ़ा उन्होंने गाड़ियों के नाम लिए, फिर कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ये कुछ नहीं चाहिए तो ये बार बार नाम क्यों आ रहे हैं भाई? सन 2027 में शादी करी हो अपने बेटे की। हमने कहा बिल्डोजर चल लगेगा जब तक। भाई अभी तो योगी जी चला रहे हैं। मैंने कहा बाद में और चलेगा। मैंने कहा उससे कब्र और खुदवा लिए बुढ़े अपनी। बेटी वाला अपनी खुशी से जो चाहे दे दे, बेशक बेटी का भी हक होता है। जाहिर है बेटी भी उसी माँ बाप की है भाई, मगर बेटियों के माँ बाप अगर कमजोर हैं तो उनकी कमजोरी का भी ख्याल करो। ये ना हो कि जमीनें बेचने पड़े। रोटियां होती हैं अकील सिद्दीकी साहब, आपके वहाँ कहाँ इतनी भारी भारी रोटियां होती हैं? इधर देखो हमारी तरफ आकर के तुम। रोटियां नहीं होती, भंडारे होते हैं बाबा। शादी आसान करो। क्या कहा मैंने? निकाह गुनाहों का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। निकाह को आसान करो भाइयों। कहा मेरी बेटी से निकाह कर लो, मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। फौरन कहा मंजूर है। कहा बेटा एक बात और सुनो, मेरी बेटी आंखों से माजूर है, देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, हाथों से भी माजूर है, पैरों से भी माजूर है, चल नहीं सकती। अब बताओ मंजूर है? एक मिनट के लिए नहीं सोचा। खुदा वाले ऐसे ही होते हैं, अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं। कहा मुझे मंजूर है। निकाह हो गया। अल्लाह अल्लाह, जब अपनी ज़ौजाए मोहतरमा को पहली दफा देखा, अल्लाह अल्लाह, जो बताया था उसके बिल्कुल बरअक्स है। न जमाल का जवाब है, अल्लाह अल्लाह, न सीरत व सूरत का जवाब है। अपने ससुर के पास गए, जाकर के कहने लगे आपने जो बताया था वैसा तो कुछ भी नहीं है। कहा बेटे तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। मैंने भी जो कहा वो गलत नहीं कहा, बल्कि माने बईद मुराद लिया। मेरी मंशा ये थी मेरी बेटी आंखों से माजूर है, यानी वो हराम चीज़ों को देखने से माजूर है। ऐसे ही मैंने जिस्म के बाकी अज्जा का जो जिक्र किया, इसी तरह से मेरी बेटी गलत रास्ते पे ना चली, मेरी बेटी ने गलत बातों को ना सुना। अल्लाह अल्लाह, जब बेटी ऐसी हो और दामाद ऐसा हो, अल्लाह अल्लाह, तो उनके घर में जो बेटा होता है वो गौसे आजम ही होता है। अबे नींद तो ना आ रही तुम लोगों को? अल्लाह खुश रखे भाई। बहुत मेरा दिल खुश हो गया भाई। उस दफ़ा आया था तब तो मेरा दिल ऐसे ही रहा था, थोड़ा सा मजमा अच्छा था। खैर तब भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह, अच्छा सुना भी था। मगर वो किस वजह से दिल दुखा हुआ था वो तुम्हें पता ही है। मगर मुझे बता दिया इस मरतबा कि हज़रत अब ऐसा कुछ नहीं हुआ करेगा, अब बिल्कुल शरई ज़ाब्ते में हुआ करेगा जो भी हुआ करेगा। सुभान अल्लाह। तो अब मेरा दिल तो आज बहुत खुश है, क्योंकि आपने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर तकरीर करूं 4 बजे तक 5 बजे तक तुम साथ निभाते रहोगे इंशाअल्लाह। निभाते रहोगे। मगर भैया ऐसा ना हो क्योंकि संभल वालों को मत बुलाओ, बहुत लंबा रफ्तार से। हाँ, इसलिए बस इन्हीं बातों के साथ अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे। गौसे आज़म है आज़म मकाम आपका, गौसे आज़म है आज़म मकाम आपका, इसलिए है वली है गुलाम आपका, इसलिए है वली है।
आखिर में 7-10 मिनट और सुना के तकरीर ख़त्म करता हूँ। मेरे गौसे पाक 5 वक्त नमाजी भी थे। उनकी अम्मी जान की मैंने दास्तान सुनाई, उनके बाबा जान की सुनाई। माशाअल्लाह पूरा खानवादा पक्का नमाजी है, रोज़ेदार है, तहज्जुद गुजार है, इबादत गुजार है। अगर उनसे वाकई सच्ची मोहब्बत है, और यकीनन मोहब्बत है, मगर इस मोहब्बत को कामिल भी कर लो, नाकिस न रखो, मुकम्मल भी कर लो। तुम भी नमाजी बन जाओ, पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा कर लो। मस्जिदें वीरान है तुम्हारी है, लोगों घर आबाद कर लिए, मस्जिदों को वीरान कर लिया। मस्जिदें बद्दुआएं देती हैं उन्हें जो मस्जिदों को वीरान करते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। अब जो फजर की आजान होगी, मुअज्जिन तुम्हें पुकारेगा, अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, ओ सोने वालों बेदार हो जाओ, नमाजे फजर के लिए तैयार हो जाओ। गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, नमाजे फजर पढ़ने के लिए तैयार हो। सुभान अल्लाह। 5 वक्त नमाज पढ़ना है, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। इमाम साहब भी बैठे यहाँ पे। अच्छा आप नजर रखो इन पे। अच्छा आपका नाम है? अच्छा अरे हाँ कारी फरीद, अरे मेरे ध्यान में हाँ कारी फरीद साहब माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। उम्र कम है माशाल्लाह, मगर अल्लाह करम से दीन का जज्बा है हमारा कारी फरीद साहब में, अल्लाह शादो आबाद रखे। कारी फरीद साहब, कारी मुमताज़ साहब या इम्मा हज़रात तशरीफ़ फरमाएं। ये दोनों आपको देख रहे हैं, इनका भी दिल खुश हो जाएगा। अगर जलसे में नमाज में पहुँचे सब कहेंगे माशाल्लाह, देखो रात जलसा भी आबाद किया, मस्जिद को भी आबाद कर दिया। रोज़ाना नमाज पढ़ना, नमाज छोड़ना नहीं है। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की सतर 26-27 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरायतुम लव अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै क़ाला फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल खम्सी यमहुल्लाहु बिहुन्नल ख़ताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की हदीस शरीफ भी सुनते चलो। अन अबी ज़र्रिन अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरज ज़मन शिता वल वर्क़ु यतहाफ़द क़ाल फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैनि मिन शजरा क़ाल फ़जअल ज़ालिकल वर्क़ु यतहाफ़द क़ाल फ़क़ाल या अबा ज़र्रिन क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह क़ाल इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सलात युरीदु बिहा वजह अल्लाह फ़तहाफ़त अन्हु ज़ुनूबुहु कमा यतहाफ़त हाज़ल वर्क़ु अन हाज़िही शजरा। सुभान अल्लाह। एक हदीस और सुन लो तेजी के साथ। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल सअलतु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल अमाली अफ़ज़लु इलल्लाहि तआला अहब्बु इलल्लाहि तआला औ कमा क़ाल अफ़ज़लु इलल्लाहि तआला क़ाल सलातु लिवक़्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल बिर्रुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल बिर्रुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत हुजूर के सहाबा का तशरीफ़ फरमाया, अंजुमन लगी हुई। हुजूर ने फरमाया तुम में से किसी के घर के आगे पानी की नहर जारी हो, पानी का चश्मा जारी हो, वो साफ़ व शफ़ाफ पानी, और वो घर वाला रोज़ाना उस पानी के अंदर 5 मरतबा गुस्ल करता हो, नहाता हो, तो क्या नहाने वाले के बदन पे मैल बचेगा? सहाबा ने कहा हुजूर सवाल ही पैदा नहीं होता। जो रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करेगा वो गंदगी से पाक हो जाएगा। मदनी ताजदार आका, गरीबों के गम गुसार आका, मेराज के दूल्हा आका, हम सबके प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया फ़ज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, जैसे नहाने वाला गंदगी से पाक होता है वैसे ही 5 मरतबा नमाज पढ़ने वाला गुनाहों से पाक होता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़े झूम रहे हो माशाल्लाह हैं। अल्लाह करे यहाँ भी झूमो, कब्र में भी झूमो। सुभान अल्लाह। आमीन बोलो।
मौसम में पतझड़ था, जब पतझड़ का मौसम होता है आप दरख्त को पकड़ते हैं, पत्ते फौरन गिरने लगते हैं। अबू ज़र गिफ़ारी साथ में है रदियल्लाहु अन्हु। हुजूर अक़दस ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र किधर हो? हुजूर ने टहनियों को पकड़ लिया था, दो टहनियों को मेरे नबी ने पकड़ लिया था और ऐसे ही जैसे आपने हरकतें पाक दी, टहनी ने हिलना शुरू किया, पत्तों ने झड़ना शुरू किया, गिरना शुरू किया। अबू ज़र देखो ये जो मेरे हाथ के हिलाने से दरख्त के पत्ते गिर रहे हैं, इसी तरह नमाजी जब नमाज पढ़ता है अल्लाह की रज़ा के लिए खुलूस व लिल्लाहियत के साथ, तो उसके बदन से गुनाह गिर जाते हैं। एक जो हदीस सुनाई थी तीसरे नंबर पे, वो भी सुनते चलो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते मैंने हुजूर से पूछा अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा यानी अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? हुजूर ने कहा सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त में पढ़ना। सुभान अल्लाह। नमाज को उसके कहते मैंने कहा या रसूल अल्लाह सुम्मा, इसके बाद कहा बिर्रुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर करो, उनकी देखभाल करो, तबीयत खराब है पाँव दबा दिया करो, अच्छे डॉक्टर से दवा ला कर के दे दिया करो, कभी डांट दें तो बुरा ना माना करो, क्योंकि ये आवाज़ अगर खामोश हो गई और ये आवाज़ें अगर हमेशा के लिए दुनिया से चली गई, खुदा की कसम कान तरस जाएंगे, मगर फिर अम्मा अब्बा की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। कभी कभी बड़े बूढ़े गुस्से में कुछ कह देते हैं तो दिल पे न लिया करो, सोचो यही तो हैं जिन्होंने चलना सिखाया, बोलना सिखाया। ये माँ है जिसने मुझे 9 महीने तक अपने शिकम में रखा, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। पैदाइश का मरहला भी आया कि जब घरों पे दुआएं हो रही थी, रिश्तेदारियों में, ननिहाल में, ददियाल में, दोनों जगह, कि बच्ची भी बच जाए, बच्ची के शिकम से होने वाला बच्चा भी बच जाए, हमारी बेटी की भी ज़िंदगी सलामत रहे। वो ऐसा मरहला होता है औरत के लिए कि वो मौत और ज़िंदगी के पुल पे खड़ी होती है उस वक़्त। इसीलिए हदीस में बड़ा मकाम है ऐसी औरतों का जो बच्चों की पैदाइश के वक़्त में जान दे देती हैं, यानी जिनका इंतकाल हो जाता। मेरे कहने का मकसद ये था, अल्लाह 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 के पैगंबर फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है कि औलाद की पैदाइश के वक़्त जिन औरतों की जान चली जाती, अल्लाह ताला उनको शहादत का दर्जा अता फरमाता है। कितनी तकलीफों से गुजरी तेरी माँ, कितनी परेशानियों से गुजरी तेरी माँ। आज जरा सा कुछ हो गया तो माँ को देखता तक नहीं, माँ से कुछ बातें करता तक नहीं, माँ का कदम दबाता तक नहीं, माँ को देखना नहीं चाहता। तुझे क्या हो गया मेरे भाई? माँ का मकाम पहचान ले, माँ का रुतबा पहचान ले। अल्लाह ताला ने इसके कदम के नीचे तेरी जन्नत को आबाद कर लिया है। अपनी जन्नत को, अपनी जन्नत में जाने का रास्ता साफ कर ले। सुभान अल्लाह। बाप को जन्नत का दरवाजा बनाया है, उनकी खिदमत कर ले। तुम्हें क्या हो गया न जाने कहाँ खो गए। दोस्तों के पास बैठने का टाइम है, मोटरसाइकिलों पे घूमने का टाइम है, अपने बूढ़े माँ बाप के पास वक्त गुजारने की तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। ऐसा न करो, अपने माँ बाप के पास बैठ जाया करो, अपने दुख दर्द सुना दिया करो, उनकी भी सुन लिया करो। बाजार से कोई सामान खरीद के लाते हो, माँ के हाथ में दे दिया करो, अब्बा जी के हाथ में दे दिया करो। वो कुछ नहीं खाएंगे, खिलाएंगे तुम्हें और तुम्हारे बच्चों ही को। बस बात यह है कि उनका दिल बढ़ जाएगा, मन बढ़ जाएगा। तुम यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, बदायूं शरीफ जा रहे हो, हैं? मैं तो कहता हूँ यहाँ तक कि सिर्फ चंदौसी तक भी जा रहे हो, घर से निकलो तो अब्बा को भी बता दो, अम्मा को भी बता दो। अपनी अम्मी का हाथ सर पे रखवा लो, अपने अब्बा के हाथों को चूम लो, सर पे रखवा लो। माँ बड़ी दुआएं देगी, जब तक पलट के नहीं आ जाओगे माँ बाप की दुआ तुम्हारी हिफाजत का काम करती रहेगी। हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। सुभान अल्लाह।
तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहाँ मानने से, माँ बाप की खिदमत करने से, माँ बाप का मकाम पहचानने से हमें रिजल्ट भी मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। दुनिया में इज्जत भी मिलेगी, अल्लाह के करम से दौलत भी मिलेगी, वक़ार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और मालिक के करम से मरने के बाद कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाएगा और इंशाअल्लाह मैदान महशर में कामयाब हो जाओगे, मुस्कुराते हुए जन्नत में चले जाओगे। मुझे सज्जाद निज़ामी का शेर इस मौके पे ज़रूर याद आता। अल्लाह हमारे उस मरहूम भाई की मग़फ़िरत फरमाए। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, जन्नत का मज़ा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे बेशक। मैंने आपके साथ या 10 मिनट लिए थे मगर वक्त ज़्यादा हो गया। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगा, उसके बाद तफसीली मज़ीद इससे भी ज़्यादा तकरीर करूँगा। आप परेशान ना हो, हमारी आपकी ज़िंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे। ज़िंदगी रही तो 11 महीने के बाद नहीं, इंशाअल्लाह जल्द ही मिलेंगे। ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पे तू क्यों नहीं करता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। खड़े हो जाओ।